फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सुषमा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो टाइटल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि बच्चों को अभी से जब से अभी से छोटे से ही हम उन्हें कैसे एक बचत की आदत डेवलप करें, कैसे हम उन्हें सिखाएं कि पैसों की इम्पोर्टेंस ही क्या है, कैसे हम उन्हें सिखाएं कि पैसों की वैल्यू क्या है, पैसों को हम कैसे किस तरह से बचत करें। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि बच्चे हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा एक बहुत ही अच्छा इंसान बने, उसको उसको अच्छा इंसान बने, आगे चल के उसको उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब हम उन्हें अभी से कोई भी प्रॉब्लम ना दें, उनकी हर फैसिलिटीज़, हर चीज़ें, हर डिमांड उनकी पूरी करें। तो हम उनकी क्या होती है, उनकी जो भी जो सही डिमांड होती है वो तो खैर पूरी करनी है, लेकिन जो डिमांड सही भी नहीं होती है उसको भी हम पूरी करते हैं, इस वजह से कि बच्चे नाराज़ ना हों। तो फ्रेंड्स, अगर हम छोटे से ही बच्चों को ये बातें सिखाएँगे तो बच्चे अभी नाराज़ नहीं होंगे, अभी वो आपकी बात समझेंगे। जैसे एक कुम्हार का जो घड़ा रहता है ना, उस घड़े को हम जैसे शेप देते देते हैं अभी, वो वैसे ही हो जाता है। लेकिन जब वो घड़ा वो बन के तैयार हो जाता है, वो तब उसका तब तब उसको हम कुछ नहीं तब उसको हम नहीं सुधार सकते। उसी प्रकार बच्चे भी एक घड़े की ही तरह हैं। अभी हम उनमें जो आदत डालेंगे, जो कुछ कहेंगे उनको, वो अभी समझ जाएँगे। लेकिन जब वो बड़े हो जाएँगे ना, तो वो फिर हम पेरेंट्स को ही बोलेंगे कि कि पेरेंट्स को ही गलत समझेंगे कि तुम हमें मतलब ये सिखा रहे हो, ऐसा-वैसा वो नहीं समझेंगे। तो तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट शेयर करूँगी। जो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड, वो ये है कि हम बच्चों को जैसे अभी से जो बच्चे हैं उनको हम एक पिगी बैंक ला के दे सकते हैं। बच्चों के पास कभी-कभी पैसे हो जाते हैं, कोई आके उन्हें दे जाता है, कोई रिलेटिव्स वगैरह, बहुत सारे पैसे होते हैं बच्चों के पास। तो उनको ये आदत डालें कि वो उनको सेव करें, वो उसको अपने पिगी बैंक में डालें, जिससे कि उन्हें धीरे-धीरे क्या होगी कि उसके पास जो पैसे आएँगे उसको आदत पड़ेगी कि हाँ, मुझे ये अपने पिगी बैंक में डालना है, इनको फालतू वेस्ट नहीं करना है इधर-उधर की चीज़ों पे या कुछ भी उस पे नहीं करना है। तो उसको उससे क्या होगा, उसको उसको आदत पड़ेगी कि हम मुझे बचत करनी है। और जो दूसरी बात आती है फ्रेंड्स, वो आती है पॉकेट मनी की। जब हम अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, जैसे जब हमारे बच्चे छोटे रहते हैं तो कुछ भी पॉकेट मनी दे दो उन्हें, वीकली में दे दो या मंथली नहीं, मंथली में तो बहुत दूर हो जाएगा, वीकली में उनको छोटी-छोटी जैसे हम दे सकते हैं कि बेटा ये आज आपकी ये पॉकेट मनी है, आप इससे कुछ भी कर सकते हो। तो उसको पहले हम उसको देखेंगे कि ये इस पॉकेट मनी से अगर हमने उसे पैसे दे दिए तो हम उसे देखेंगे कि ये क्या कहाँ इसका वो कर रहा है, कहाँ इसको इसको स्पेंड कर रहा है, किस चीज़ में कर रहा है। तो अगर उसको देखिए कि वो किस चीज़ में इसको स्पेंड कर, अगर उसने किसी अच्छी चीज़ में स्पेंड कर दिया उसको, कि जैसे उसको अपने लिए कुछ चाहिए, अपने लिए शॉर्पनर या कुछ भी चीज़ उसको जो ज़रूरत की है, तो उसको शाबाशी दीजिए कि बेटा वेरी गुड, आपको इसके लिए मैं आपको और आपके पिगी बैंक में मैं, जो आपने ये अच्छा काम किया है, मैं आपके गुल्लक में इसके लिए आपको बोनस दूँगी, और आपके बोनस के तौर पे, इनाम के तौर पे आपके गुल्लक में मैं इतने पैसे एक्स्ट्रा डालूँगी। तो उससे क्या होगा, उस बच्चे के दिमाग में क्या होगा, धीरे-धीरे वो अच्छी जो आदतें हैं वो अपने आप ही आती जाएगी, अगर हम उसको एप्रिशिएट करेंगे हर चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए। जो तीसरा जो पॉइंट्स आता है फ्रेंड्स, वो आता है स्टोरीज़। हम स्टोरी के माध्यम से बच्चे को बता सकते हैं कि स्टोरी के माध्यम से बच्चे को समझा सकते हैं। क्योंकि बच्चे इतना अगर हम समझाएँगे तो शायद ना समझे, स्टोरी से बच्चे खुश हो जाते हैं। तो जैसे स्टोरी से मुझे एक स्टोरी याद आई कि एक क्या होता है फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक मम्मी-पापा रहते हैं, बहुत रिच रहते हैं, बहुत रिच फैमिली रहती है। उनके 2 बच्चे रहते हैं, एक बेटी है, एक बेटी, एक बेटा। तो फ्रेंड, जो बेटी रहती है उसको तो पता रहता है कि हाँ, हमें पैसे की, उसको मतलब जो हम टॉपिक पे बात करें वो सब पता रहता है। और जो बेटा रहता है फ्रेंड, उसको कोई पैसों की कद्र नहीं होती है, उसको कोई वैल्यू नहीं रहती है। वो मतलब वो नहीं जानता है कि कैसे पैसों को यूज़ करना है, वो पैसों को वेस्ट करता रहता है, हाँ, इधर-उधर वो करता रहता है। तो फ्रेंड्स, उसके जो पापा रहते हैं वो इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा बेटा कितना
मतलब नहीं समझता है ये वैल्यू पैसों की, तो वो क्या करता है, वो अपने बेटे को बोलता है कि बेटा अगर तूने 100 मैं तुझे अगर तूने 100 रुपये कमा के लाने पड़ेंगे तुझे, तो उसका बेटा कहता है कि हाँ 100 रुपये कमाना कौन सी की बहुत बड़ी बात है, मैं तो वो क्या करता है, नहीं उसका जो पापा रहता है उसको ये बोलता है कि अगर बेटा तू 100 रुपये कमा के नहीं लाएगा तो मैं तेरे को रात का खाना नहीं दूंगा। तो वो उसका बेटा कहता है कि हाँ 100 रुपये कमाना कौन सी की बहुत बड़ी बात है। वो क्या करता है कि अपनी मम्मी के पास जाता है दूसरे दिन और मम्मी से बोलता है मम्मी मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे पापा को देना। वो अपने पापा को दे देता है 100 रुपये। उसके पापा बोलते हैं, वो बोलता है मैंने कमा के लाया। उसके पापा बोलते हैं कि अच्छा तूने कमा के लाया तो तू उसके पापा उसको 100 रुपये दे देते हैं, तो उसको जरा फाड़ के दिखा। तो वो क्या करता है तुरंत उसको फाड़ देता है। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं जो तुम्हारी पनिशमेंट है वो अभी भी जारी है। तो उसके पापा दूसरे दिन बोलते हैं तू पैसे कमा के ला, 100 रुपये कमा के ला। तो वो बोलता है कि वो फिर किसी और से ले लेता है पैसे। तो फिर उसके पापा फिर बोलते हैं कि तू इसको ज़रा फाड़ के दिखा। तो वो फिर उसको फाड़ लेता है। तीसरी बार जब उसके पापा बोलते हैं तो अब वो बोलता है कि वो परेशान हो जाता है कि अब तो मुझे लाना ही पड़ेगा कहीं से। तो वो कहीं से काम वाम करके कुछ भी काम करके तो वो पैसे 100 रुपये ला देता है। तो उस दिन उसके पापा उसको बोलते हैं कि बेटा इस पैसे को ज़रा फाड़ के दिखा। तो वो उस दिन वो बोलता है कि पापा आप कैसी बात कर रहे हो, मैं इस पैसे को कैसे फाड़ूँ, ये आपको पता है मैंने कितनी मेहनत से कमाया है, मैं इतनी देर तक वहाँ पे मैंने काम करा इतना देर का, तब जाके मुझे ये 100 रुपये मिले। तो उस दिन उसके पापा के चेहरे पे मुस्कान रहती कि बेटा आज तुम असली में सीख गए हो कि पैसे की क्या अहमियत होती है, इसीलिए तुमने ये फाड़ा नहीं। और उसका बेटा भी उस दिन समझ जाता है। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी स्टोरी रहती है लेकिन बहुत ही काम की रहती है। ऐसे करके हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं। हम उनको फ्रेंड्स रिवॉर्ड्स दे सकते हैं कि उन्होंने अपनी पॉकेट मनी कैसी जगह स्पेंड करी है। अगर उन्होंने अच्छी जगह स्पेंड करी है तो हम उन्हें रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, उन्हें बोनस के तौर पे, उन्हें इनाम के तौर पे कुछ भी करके उनको ताकि वो उससे और खुश होकर अपनी आदत को और अच्छे से डेवलप करे। तो हम उन्हें वो चीज़ें कर सकते हैं। और फ्रेंड्स लास्ट जो मंथ आता है उसमें हम बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि आपने अपनी जो मनी है वो कैसे स्पेंड करी है, कहाँ आपने इसका कैसे कैसे यूज़ किया है, आपने क्या करना है इसका, इन सब चीज़ों के बारे में हम उनसे डिस्कस करते हैं और कर सकते हैं। और जो लास्ट में जो मैं बात करूँगी फ्रेंड्स, फिर जो उनका जो पॉकेट जो हम उनका पिगी बैंक में जो पॉकेट मनी रहती है उससे हम क्या कर सकते हैं, उनको जो चीज़ चाहिए होती है, जैसे जो वो डिमांड करते हैं कि हमें बैडमिंटन चाहिए, साइकिल चाहिए या कुछ भी चाहिए, उन पैसों से ही हम लाके अगर उनको देंगे कि बेटा ये आपके ही पैसे हैं और आपने ही ये अपने आपने ही आपने जो इसमें बचत की है पैसे, जो आपने इसमें की है, बार बार जो पैसे इसमें डाले हैं उसकी वजह से ही आपकी जो ये साइकिल या जो कुछ भी चीज़ है वो आज आई है। तो बच्चा उससे क्या होगा और खुश हो जाएगा, उसको ये लगेगा कि हाँ ये चीज़ें तो बहुत अच्छी है, ये जो पैसों की जो बचत की आदत है, जो पैसे हमने तब से मैंने बचत किए थे, या जो भी चीज़ें रहती है कि उसको ये पता लगेगा कि हाँ ये मेरे ही पैसों से आई है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स ऐसी ही कई चीज़ें हम उनके साथ कर सकते हैं। क्या पैसों की वैल्यू जानेगा तो ही वो पैसों की बचत करेगा। इसलिए बच्चों को पैसे की वैल्यू सिखाएं और बचत करना सिखाएं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। आपको कैसे लगी बताना ज़रूर कमेंट में। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।